सुनिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है और दिल्ली शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को धोखा दिया है। अब ये जो धोखा दिया है ये बार बार बीजेपी कह रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं दिल्ली में आपकी सरकार बन जाए, और ये आम आदमी पार्टी का बार बार आरोप है आप पर कि आप लोग अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए सबको डालेंगे जेल में। पर आज संजय सिंह को बेल मिल गई। देखिए भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार के अभियुक्तों को जेल में डाल रहा है। ठीक। अब अल्कोहलिक एनार्किस्ट पार्टी के लोग जो हैं, चूंकि सत्ता के मद में चूर हैं और शराब को जो उन्होंने एक पर एक बोतल फ्री बांट रखी है, तो पता नहीं मदहोशी जो है शराब की भी संभव है। ऐसे में मदहोश होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी की सरकार असंवैधानिक तरीके से आज तक नहीं गिराई है। ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये कांग्रेस की तरह कुकर्म नहीं करते। कांग्रेस ने 90 से अधिक जिन सरकारों को विश्वास मत उनकी विधानसभाओं में हासिल था, उनको बर्खास्त करने का कुकर्म किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 356 संविधान के अनुच्छेद 356 का एक बार भी प्रयोग ही नहीं किया है। दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात हो गई। एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया है शराब के घोटाले में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी प्रकार का जो है वो सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। तो अब आप जो है इससे अधिक संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास। और अभी सुनील साजन कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। अरे भाई, सीबीआई के ने जैसे ही आप पर बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा दायर किया, अमर सिंह ने बताया कि दुम दबाकर पूरी समाजवादी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में लेट गई और जेल जाने से बचे थे। उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने का काम किया तो आपकी पार्टी बची थी। 38,000 रुपए में जो है 90 के बाद कभी भी किसी भी शहर में किसी का मकान नहीं बन सकता था। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें मुलायम सिंह यादव का मकान 38,000 रुपए में बन गया था। 38,000 रुपए में एक टॉयलेट ब्लॉक भी जो है वो 95 के बाद कहीं बन पाया होगा। ये संभव नहीं था जिस तरह का टॉयलेट ब्लॉक आप लोग यूज करते हैं। तो इतना जो है आप, और अमर सिंह ने तहलका नाम की मैगजीन को बाकायदा जो है इंटरव्यू देकर बताया कि आप लोग, सोनिया गांधी ने जैसे ही सीबीआई भेजी, यादव परिवार कैसे शरणागत हुआ, ये तहलका नाम की पत्रिका को इंटरव्यू देकर आरोप। आज प्रधानमंत्री की रैली थी और उस रैली में भी उन्होंने फिर वही मुद्दा उठाया है, और ऐसा लग रहा है कि उस मुद्दे के लिए आप लोगों ने एक उदाहरण दे दिया। अब लालू जी की बेटी चुनाव प्रचार में उतर रही हूँ, सारण से चुनाव लड़ेंगी, और बार बार यही कहा जाता है कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है। उसका एक एग्जाम्पल आपने दे दिया फिर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि यह उनकी पहली जीत है। और दूसरी बात ये, मैं यह भी मानती हूँ कि यह सत्ता के अहंकार का हार है। ईडी सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग उनका हो रहा है सत्ता के द्वारा, उनकी हार है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मैं समस्त विपक्ष के लिए कहूँगी कि विपक्ष की जीत है। इसलिए कहूँगी क्योंकि 2014 से 121 जो ईडी के केसेस हैं जो प्रोब किए गए हैं, वो विपक्ष, उसमें से 115 सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किए गए हैं। तो आप ये देखिए, ये रेशियो निकालिए, क्या करप्ट सिर्फ विपक्ष के नेता हैं? और ये पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद फिर उनका वेलकम करते हैं। ये प्रफुल्ल पटेल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 8 महीने बाद जब से वो बीजेपी, जब से वो एनडीए ज्वाइन किए, तब से उनका केस कल परसों आया कि क्लोज हो गया, ये लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये एक सवाल है। दूसरा जो आप कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार, 2014 में हो सके सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। 2014 का इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी पर लड़े, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। 2019 में भी वही बात की है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि 10 साल सरकार में रहे आप लोग, यह बताइए ना कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दिलवाई। रेशियो क्या है आपका? अगर आप सजा दिलवाए होते तो 2024 में उस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने सजा ही नहीं दिलवाई। हाँ, चुनाव आया,
आप देख रहे थे विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, तो आपने दो मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया क्योंकि आप विपक्ष फ्री चाहते हो। आपके पास हिम्मत नहीं है कि जनता के मैदान में आप वहां कूदो, उनसे रोजगार की बात करो, उनसे कहो कि हाँ हमने महंगाई कम की है, अगर आपने कम की है तो उनसे बोलो कि हमने 20 करोड़ जॉब दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो। सवाल मेरा परिवारवाद पे था, सवाल मेरा परिवारवाद की बात मत करिए, परिवारवाद बात ही नहीं करनी है उसके बारे में। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए बीजेपी नहीं बात कर सकती, आप कर सकती हैं, आपका राइट है, लेकिन बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती कि जिस पर परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, 80% वो सारे लोग आज एनडीए के घटक दल हैं। तो किस मुंह से ये परिवारवाद कहते हैं, किस मुंह से ये दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं? और ये बताए ना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 और 14 की रैली में कहा करते थे कि मैं आऊंगा और आते ही सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में भर दूंगा, बताइए कि कितने केसेस में इन्होंने सजा दिलवाई है? ये तो इनकी हार है कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई, ना देश के विकास के लिए काम किया। मैं तो आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये मुद्दे अगर डिरेल होंगे, आपके मुद्दे हैं, मैंने जैसा कहा साजन जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वरुण जी की पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुंद हो गए, उसका फायदा तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी उठा रही है। इस वक्त चर्चा सिर्फ दिल्ली की है, मैं बार बार उस डिबेट पर आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को तो फायदा है, वो तो चाहेंगे आप लोग सब अरविंद केजरीवाल की बात करते रह जाएं, वो बाकी सीटों पर अपना प्रचार करते रह जाएं। प्रेम शुक्ला जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, बोलिए। बिहार का अपना अलग मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का अलग मुद्दा है, बंगाल का अपना अलग मुद्दा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर क्षेत्रीय पार्टी वो अपना मुद्दा रख रही है, जिसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मंचों से सारे लोग बोल रहे हैं, और उसमें से एक है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। 17 महीने में हमने काम किया, बता रहे हैं उसको, क्या ये मुद्दा नहीं है? नौकरी देना मुद्दा नहीं, हमने नौकरी दी। नीतीश कुमार जी और मोदी जी जो है वो लाठी भजवा रहे हैं। मैम चर्चाएं देश में इस वक्त, क्या इस देश चर्चाएं इस वक्त क्या हो रही हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, चर्चा क्या हो रही है? उनकी पार्टी के बाकी लोग जेल में है, दिल्ली की जनता चाह रही है वो बाहर आए, फायदा तो एक पार्टी को हो रहा है। मेरा सवाल ये पर बात करिए ना, प्रेम शुक्ला जी यहाँ से उठकर चले जाए तो कहिएगा, आप मुद्दे पर बात करिए, इनके प्रोमिसेस पर बात करिए। आप करिए ना, आप कोशिश करिए, हम तो कह रहे हैं वो उठ के चले जाएंगे। करिए, प्रेम शुक्ला जी उठकर चले जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी आपको चैलेंज दे रही है, वो आप इतने गुस्सा बौखला जाएंगे कि उठ के चले जाएंगे। का चुनावी भाषण है इनका। प्रेम शुक्ला जी चलिए मैं अभी अपने मुद्दे पर ही बात करूं, मैं उत्तर देता हूं। कृपा करके मुझे बताइए, अभी इन्होंने कहा कि किसको सजा हुई, ये प्रश्न सुश्री कंचना यादव का प्रश्न है, किसको सजा हुई? चारा चोरी के शातिर अपराधी लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, वो जेल में गए कि नहीं गए? अब लीजिए, बौखला कौन रहा है भाई? अब कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखला रहा है? सुचरिता जी कौन बौखलाया है? सुचरिता जी कौन बौखलाया है? ये कहेंगे सुचरिता जी क्या तरीका है? मैं तो सुन रहा था। सुचरिता जी क्या तरीका है? अब ये क्यों बौखला गई? ये क्यों बौखला गई? जरा पूछिए मुझसे, सही कह रहे हैं, जरा इनसे पूछिए क्यों बौखला गई? क्यों बौखला गई? आरोप आप क्यों बौखला गई? अरे मैंने क्या गलत क्या कहा? चंदा चोर, मैंने सिर्फ जवाब दिया ना, आपने भी तो कहा, जवाब देने में कहा है चिल्ला रही है। ठीक है, लीजिए। अरे नहीं, नहीं, चारा चोरी में लालू प्रसाद यादव नाम का शातिर अपराधी सजा मिली, सजा मिली कि नहीं मिली? सजा याफ्ता लालू यादव से। सुचरिता जी क्या तरीका है? अब ये चीख रही, ये चिल्ला रही और बौखला गई, ये बौखला गई, ये बौखला मेरी बात सुन लीजिए कंचना जी। ये अपराधी लालू प्रसाद यादव की अपराधी की प्रवक्ता जो है वो बौखला जवाब दे रहे हैं आप। अगर ऐसे अपराधी की प्रवक्ता बौखला, और मैं भी चंदा चोर कहूंगी। अपराधी की प्रवक्ता अगर ये संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो मैं भी संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करूंगी। अगर ये मुझे चारा चोर के लोग ये चंदा चोर जो है, ये चंदा चोर क्या कहते हैं? चारा चोर के 6000 करोड़ कहाँ गए? चुकर क्यों रहे? आपने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी नहीं छोड़ा, मतलब जो दवाइयां बनाती हैं, जो पब्लिक को दवाई देती हैं, उसको भी नहीं छोड़ा। आपने उनको भी उनसे भी पैसे ले लिया। सुचरिता जी, मैं गला फाड़ो प्रतियोगिता में थोड़े आया हूँ। नहीं, ऐसा अच्छा होता है, आप लोग से कंपटीशन नहीं कर सकते हम, लेकिन आप संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। कंपटीशन है भी नहीं यहाँ, देखिए कंपटीशन नहीं है, अपने अपना पक्ष रखने की बात है। मैं उसके बाद सुनील जी के पास भी जाना है मुझे, अवनीश जी, वरुण जी सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, प्लीज। सुचरिता जी इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, सुचरिता जी इन्होंने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका जो है माकूल उत्तर दे दिया। क्या ये सत्य नहीं है कि चारा चोरी के अपराध में
लालू प्रसाद यादव को सजा मिली और वो जेल चले गए। ये सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है? कौन से कंपनियों को रेड मारे और वहां से पैसे लिए, चिल्लाने लगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी नहीं छोड़ा, जिससे आम पब्लिक दवाई लेती है। सुनिए, एक मिनट।